हम सर्किट में दिखाएंगे। ये छोटी सी पीसीबी आप देख रहे हो, इसको कन्वर्टर बोलते हैं, मॉड्यूल है। तो ये किसी भी सप्लाई को ऑन करने के लिए हम स्कूटी के बाइक के चार्जर को बैटरी को मिल जाते हैं। तो यहाँ से 60 वोल्ट जो है 120 की रजिस्टर लगा के, कईयों में 150 की रजिस्टर लगी होती है, सभी सर्किट्स में लगे। और कैथोड से हम यहाँ से इसके एलईडी जो ऑप्टोकॉप्लर के अंदर एलईडी को ऑन करने के लिए एनोड पर 12 वोल्ट देंगे और कैथोड पर माइनस देंगे। हेलो फ्रेंड्स, एबीसी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको फीडबैक सर्किट के बारे में बताएंगे, जो कि ई रिक्शा चार्जर में, स्कूटी के चार्जर में, या फिर आपके ई बाइक चार्जर में, या कोई भी एसएमपीएस चार्जर है या एसएमपीएस है, एलईडी की है, या कहीं भी कोई भी एसएमपीएस आपको मिलती है तो वहां पे एक फीडबैक सर्किट लगाया जाता है, जो कि हमारे एसएमपीएस स्विचिंग मोड पावर सप्लाई जो आईसी होता है वहां पे PWM IC होता है। जैसे कि आपका वाइपर 22A, वाइपर 15A और 3845 IC जो होता है स्विचिंग IC, या 3525 IC, उनको फीडबैक देने के लिए एक ऑप्टोकॉप्लर लगाया जाता है। और TL431 ट्रांजिस्टर, जिसको हम जीरो डायट कहते हैं, वो 3 टांग वाला होता है। TL431 ट्रांजिस्टर की तरह ही दिखता है। तो हमने ब्लैक बोर्ड पे एक डायग्राम बनाया हुआ है छोटा सा, तो आपको उसके बाद हम सर्किट में दिखाएंगे। ये छोटी सी पीसीबी आप देख रहे हो, इसको कन्वर्टर बोलते हैं, मॉड्यूल है। तो ये किसी भी सप्लाई को ऑन करने के लिए हम स्कूटी के बाइक के चार्जर को या किसी भी एसएमपीएस को ऑन करने के लिए इस कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो जैसे ही हमारी कोई भी एसएमपीएस होती है, उस एसएमपीएस को ऑन करने के लिए हम ये यहाँ पे प्राइमरी कॉइल है, यहाँ सेकेंडरी कॉइल है। तो सेकेंडरी से जो हमें 60 वोल्ट मिलते हैं, जितने भी चार्जर हमारे होते हैं ई बाइक की, स्कूटी के सारे 60 वोल्ट के होते हैं। तो 48 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 60 वोल्ट निकलते हैं। तो यहाँ पे एसी सप्लाई 60 वोल्ट आएगी। शॉर्टली डायोड लगाया होता है यहाँ पे, हाई फ्रिक्वेंसी डायोड, हाई वोल्टेज डायोड होता है। तो यहाँ पे एसी को डीसी करने के लिए 60 वोल्ट के लिए डायोड लगा होता है। तो ये 60 वोल्ट जो है वो बैटरी को मिल जाते हैं। तो यहाँ से 60 वोल्ट जो है 120 की रजिस्टर लगा के, कईयों में 150 की रजिस्टर भी लगी होती है, सभी सर्किट्स में अलग अलग रजिस्टर लगाई गई होती है। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाएंगे। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना के ये हमारा लगा हुआ है TL431। ये जीरो डायोड होता है हमारा। इसके यहाँ पे गेट पे 2.5 वोल्ट रेफरेंस चाहिए होती है। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना के यहाँ पे हम बनाएंगे 10K और 10K। 10K की 2 रजिस्टर लगाएंगे। यहाँ पे हम अगर चाहे एक ही रजिस्टर लगा सकते हैं, 180K की। 180K की रजिस्टर लगा के यहाँ पे 10K की रजिस्टर लगाएंगे। और यहाँ पे पैरेलल में एक रजिस्टर और जोड़ देंगे 10K की। अभी ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट और यहाँ पे करंट डिवाइडर थोड़ा सा बन गया हमारा। तो यहाँ 2.5 वोल्ट फिक्स करेंगे गेट पे। इसके एनोड को हम ग्राउंड करेंगे और कैथोड से हम यहाँ से इसके एलईडी जो ऑप्टोकॉप्लर के अंदर एलईडी को ऑन करने के लिए एनोड पर 12 वोल्ट देंगे और कैथोड पर माइनस देंगे। यहाँ इस जीरो डायोड के द्वारा, जो कि हमारे ड्रॉप वोल्टेज यहाँ पे 2.5 वोल्ट यहाँ पे आएंगे। तो हम इसके गेट पे, तो यहाँ हमें माइनस मिलेगी, तो हमारा ये एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगा। जैसे ही हमारा एलईडी ऑन होता है ऑप्टोकॉप्लर के अंदर का, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके कलेक्टर पे 12 वोल्ट है। तो जो हमारी सप्लाई से 12 वोल्ट यहाँ पे हमने जो 60 वोल्ट आउट किए हैं, यहाँ पे एक वाइंडिंग ऑन होती है हमारी। यहाँ से हम 12 वोल्ट जो है वो निकालते हैं। वो 12 वोल्ट जो है अपने कलेक्टर में दिए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट आउटपुट सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही, तो यहाँ से हमें पता लगता है। तो ये ऑप्टोकॉप्लर को देके जितनी हमारी एलईडी जलेगी, उतना ही हमारा जो है कलेक्टर से इमिटर की तरफ जो है वोल्टेज 2 नंबर पे आएगा। 3845 IC यूज किया गया है। इसके 2 नंबर को फीडबैक बोलते हैं। 2 नंबर पे जैसे ही फीडबैक वोल्टेज मिलेंगे, तो यहाँ पे 2.5 वोल्ट से ज्यादा अगर आएंगे, तो ये हमारा आईसी जो है वो लॉकडाउन मोड में चला जाएगा। तो ये हमारा बंद हो जाएगा, तो लॉकअप हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ पे 2.5 वोल्ट से नीचे ही वोल्टेज रहने चाहिए।
तो इसी प्रकार ये हमारा फीडबैक सर्किट काम करता है। स्कूटी और बाइक के जितने भी सर्किट हैं, चार्जर हैं, उनमें इसी प्रकार से फीडबैक सर्किट लगा होता है। TL431 जीरो टाइम लगा 3 टांग वाला, और ये हमारा ऑप्टोकपलर लगा होता है। TL431 कुछ इस प्रकार से दिखता है, तो उसके ऊपर नंबर लिखा होगा TL431। तो 3 टांग होगी उसकी। यहाँ पे एक डायल लगा होता है, दोनों टांग के बीच एनोड, कैथोड, और यहाँ पे गेट होगा, जैसे कि हमारा मोसफेट के अंदर होता है ट्राई के अंदर गेट, एनोड, कैथोड। इसी प्रकार हम इसको जीरो डाइट को दिखाएंगे आपको पीसीबी के अंदर कि कैसे दिखता है ये। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक मॉड्यूल रखा हुआ है, यहाँ पे एक मोसफेट लगा हुआ है, एक आईसी लगा हुआ है, PWM IC इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक फीडबैक ऑप्टोकपलर लगा हुआ है, ये रहा हमारा TL431 ट्रांजिस्टर टाइप, एज ए ट्रांजिस्टर दिखता है ये, 3 टांग वाला, ऊपर नंबर लिखा हुआ है TL431 ऑप्टोकपलर इसके साथ ही रहता है। तो ये दोनों मिलके एक फीडबैक सर्किट बनाते हैं। यहाँ 2.5 वोल्ट फिक्स किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो मॉड्यूल है, हम इसको इस स्कूटी के चार्जर में या कोई बाइक का चार्जर है तो हम लगा के उसको सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये ऑसिलेटर आईसी है, तो ये सारे चार्जर चाइनीज़ होते हैं, तो ये ऑसिलेटर आईसी हमें मार्केट से मान लीजिए मिल नहीं रहा है, तो इसका कोई अता पता नहीं है, इसका नंबर जो है मार्केट से नहीं मिल रहा, तो हम इसको सप्लाई को कैसे रिपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जो मॉड्यूल का कैसे काम होता है कि जैसे ये जो 2 मोसफेट लगे हुए हैं, हम इन दोनों मोसफेट की जगह इसको निकाल देंगे। हम दोनों मोसफेट की जगह पे ये एक ही मोसफेट को यूज़ करेंगे। इसकी सहायता से हम इसको सप्लाई को जो है वो चालू, स्विचिंग वगैरह कर सकते हैं, तो चालू कर सकते हैं। तो इस मोसफेट को हम यहाँ पे कस देंगे हीट सिंक के ऊपर, इन दोनों मोसफेट को निकाल लेंगे बाहर। तो यहाँ पे कंडेंसर लगा रहेगा, ब्रिज रेक्टिफायर लगा रहेगा। तो ये जो आप देख रहे हो रेड वाली वायर, ये तो जाएगी मोसफेट के यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस पे। तो ये जो ब्लैक वाली वायर जाएगी ब्रिज रेक्टिफायर के, ये माइनस पे जाएगी, यानी कि ये कंडेंसर का प्लस है, कंडेंसर के माइनस पे यहाँ जोड़ दी जाएगी। ये रेड वाली वायर जो है ये मोसफेट के ड्रेन पे जाएगी, मोसफेट का जो ड्रेन है यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो ये जो 2 वायरें आप देख रहे हो, ये ऑप्टोकपलर की वायरें हैं। ये ऑप्टोकपलर जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला, इसको हम निकाल के इसका जो बिंदु होता है यहाँ पे बना हुआ है, इसका बिंदु यहाँ पे लगा हुआ है, इसका बिंदु यहाँ लगा हुआ है। तो ये येलो तार हम इसके बिंदु वाली साइड जोड़ देंगे, और ये ब्लू तार इसके बिंदु से दूसरी तरफ, यानी कि बिंदु वाली साइड 1 नंबर होगी और ये 2 नंबर होगी। तो ये 2 नंबर माइनस वाली साइड जोड़ देंगे, तो ये ऑप्टोकपलर के 1 नंबर पे जुड़ जाएगी। तो ये प्लस माइनस इसको मिल जाएगा सप्लाई से। और जो मोसफेट स्विचिंग करेगा हमारा ये वाला, ये मोसफेट जो है हमारा इस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करेगा, ये मोसफेट हमारा इस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करेगा, और हमारी सप्लाई जो है वो इस मॉड्यूल से ऑन हो जाएगी। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये हमारा फीडबैक सर्किट जो हमने आपको बताया है आज, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी अच्छी वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हो कि किस प्रकार का आपको सर्किट का डिटेल चाहिए। तो